कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले प्रश्नावली 13.2 को। इस प्रश्नावली में आपको त्रिविमीय आकृतियां दे देगा जिसको आपको पेपर पर बनाना रहेगा। तो पेपर पर कोई भी 3 डायमेंशनल आकृति रहेगा तो उसको पेपर पर बनाने की कुल 2 विधि होता है। पहले उन 2 विधियों को हम लोग सीखते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। कोई भी ठोस आकृति रहेगी उसको यहाँ पर सपाट पृष्ठ या आप समझ सकते हैं इस जो कागज़ का तल है इस पर हम लोग बनाना सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए कुल 2 विधियाँ होती हैं। और देखिए जो भी कोई ठोस आकृति रहती है ना उसको यदि आप कागज़ पर या सपाट पृष्ठ पर जब भी बनाते हैं तो जो यहाँ पर उसका पीछे का भाग रहता है ना उसको आप तिरछा बनाते हैं। आकृति के पीछे के भाग को यदि आप तिरछा बना रहे हैं ना तो वो आकृति देखने में एकदम आपको रियल दिखेगी। यहाँ पर हम लोग इसके कुल 2 विधियाँ होती हैं। कुल 2 विधियों से आप कोई भी ठोस आकृति को यहाँ पे सपाट तल पे आप दर्शा सकते हैं। तो पहली विधि यहाँ पर यह है तिर्यक या अनियमित चित्र। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा है ना, तिर्यक चित्र दे देगा या अनियमित चित्र। तो इसको हम लोग इस प्रकार से खींचेंगे। आप क्या करेंगे, वर्गाकार इस प्रकार से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचकर इस प्रकार से आप वर्गाकार कागज पर बना देंगे। और बनाने के बाद जो भी आपकी आकृति दिया रहेगा तो जैसा प्रश्न में देगा वैसे हम लोग बनाएंगे। फिलहाल में यहाँ पर हम लोग एक घन की मदद से समझते हैं ना। मान लेते हैं 3 वर्ग इकाई कोई घन है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 3 घन इकाई। यहाँ पे 3 घन इकाई लिखने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका घन है ना उसमें यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है 3 इकाई। उसका मात्रक जो भी हो सकता है, फिलहाल में हम लोग इकाई लिखकर समझते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर 2 खानों के बीच की दूरी ना 1 इकाई है, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से देखेंगे ऊर्ध्वाधर तभी भी और क्षैतिज भी है ना। यहाँ पे वर्गाकार आकृति हमने पहले ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका घन है ना, यहाँ पे देखिए 3 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है 3 है, 3 इकाई है। तो यहाँ पर इस घन को बनाने का स्टार्ट आप इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 3 दे दिया गया है ना, तो पहले इस जो यहाँ पर वर्ग बन रहा है 3 जिसका यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ही हो जाएगा, इसको पहले बनाइए। पहले यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3 इकाई, है ना। आप पहले यहाँ पर एक हम बनाकर आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पर हमने ले लिया इस प्रकार से, और चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। जो भी घन रहेगा घन के लिए क्या हो जाएगा, यह ऊपरी पृष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे जो ऊपरी फलक हो गया, ठीक है, फलक बोल देंगे। यहाँ पे ऊपरी फलक हमने बना दिया। अब जो इसका सम्मुख फलक बनेगा उसको भी आप बना लीजिए, या फिर उसको आप यहाँ पर बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बना सकते हैं ना। यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर यह आगे का फलक है और यहाँ पर हम लोग जो बना रहे हैं फिलहाल में यह पीछे का फलक है, ठीक है। सर्वप्रथम यही आप करेंगे, जो सम्मुख फलक रहेंगे उसको आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद अब जो यहाँ पर तिरछा बचा हुआ है उसको हम लोग खींच देते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर सिंपल आपको मिला देना है। यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका घन था वो बन गया। और यहाँ पर घन में जो यहाँ पर भी लंबाई है ना, जो यहाँ पर यह तिरछी जो लंबाई है यह भी कितना है 3 इकाई है। तो यहाँ पर आपको देखने पर ये तो कम लग रहा है, लेकिन ये भी क्या है 3 इकाई है। कोई भी ठोस आकृति रहेगी उसको आप यहाँ पे कागज़ पर या सपाट पृष्ठ पर इसी प्रकार से आप बनाएंगे। पहले यहाँ पर सम्मुख भागों को आप बना लेंगे, फिर यहाँ पे उसके जस्ट यहाँ पे जो इसकी लंबाई हमेशा कम ही करके बनाएंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि जो यहाँ पर तिरछा बन रहा है ना इसको भी हम लोग 3 इकाई नहीं लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर जो इतनी सी लंबाई है ना ये 3 इकाई ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतनी दूरी तक इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। 3 इकाई तक यहाँ पे लंबाई हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे जस्ट बगल में आप इसको इस प्रकार से दिखा दीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे सम्मुख भागों को आपको ठीक से बना लेना है। मतलब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हमने 3 इकाई करके बना दिया। आगे का फलक को हमने बना दिया और फिर यहाँ पे पीछे का फलक को बना दिया और यहाँ पे तिरछा करके बना दीजिए। जो यहाँ पर यह वर्ग बन रहा है ना, देखिए हम बता रहे हैं जो यहाँ पर वर्ग बन रहा है यहाँ पर यह पूरा यह भी क्या है वर्गाकार ही है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई की यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई क्या होगी 3 है। यहाँ पर यह भी लंबाई 3 है, ठीक है, 3 इकाई है। और यहाँ पर भी ये भी क्या है 3 इकाई है। देखने पर यह लंबाई आपको कम लग रही है, लेकिन ये भी क्या है 3 इकाई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कोई घन रहेगा या घनाभ आ जाएगा, कोई भी आकृति दे देगा ठोस, तो इसको हम लोग यहाँ पे तिर्यक या अनियमित चित्र को इसी प्रकार से बनाएंगे। पहले यहाँ पर आप वर्गाकार लाइनें खींच लेंगे और जो भी आकृति दे देगा उसको आप इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये विधि हो गया यहाँ पे कोई किसी ठोस को बनाने के लिए तिर्यक या अनियमित चित्र इस प्रकार से, और दूसरा ये हो गया समदूरिक चित्र। इस विधि से भी आप किसी ठोस को यहाँ पे सपाट पृष्ठ पर आप दर्शा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे एक घना भी यहाँ पे ले लेते हैं, जिसकी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे 4 × 3 × 3 हमने ले लिया, ठीक है। यही
घन इकाई है। ठीक है, यदि प्रत्येक को अलग अलग बात करेंगे तो यहाँ पे चार इकाई हो जाएगा, 3 इकाई यहाँ पर 3 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, देखिए यहाँ पर पहले बिंदुकित करेंगे ना, तो बिंदु को बनाते वक्त आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर तो हमने स्केल की मदद से नाप कर बनाया हुआ है, 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से हमने बिंदुकित कर दिया है ना। तो यहाँ पे इसको 1-1 इकाई बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर पर हमने स्केल की मदद से किया है, 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से बिंदुकित कर लेंगे। प्रश्न आएगा तो हम उसको बताएंगे भी। और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर भी कर लेंगे, क्षैतिज भी कर लिया, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर भी कर देंगे। और यहाँ पे जो भी यहाँ पर बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर बनाया, और 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर, और 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से बनेगा, और ठीक उसके बीच में भी आप इस प्रकार से बिंदुकित कर देंगे, बिंदुकित कर लेंगे। और बिंदुकित करने के बाद इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, है ना, सपाट तल पर। और चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इस घनाभ को। तो पहले यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देखिए क्या है, आपको लंबाई और चौड़ाई है 4x3। तो पहले इसका एक आयत बना लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 4 इकाई और 3 इकाई ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे चलिए इधर से ही हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 को हम लोग मिला देते हैं, और हम लोग जो भी रहेगा तिरछा हम लोग ऊपर की तरफ ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, और यहाँ पे कुल 4 हो गया। 4 इकाई हमने यहाँ पर बना दिया। अब साथ साथ इसका हम लोग चौड़ाई भी बना लेते हैं। चौड़ाई आपको 3 इकाई लेना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इकाई। बाकी माप कर भी यदि बनाना रहेगा सेंटीमीटर से आप माप सकते हैं ना, इस प्रकार से इधर है। यहाँ पर हमने माप कर ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, और यहाँ पर 3 इकाई। चलिए इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आयत को। 3 इकाई यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो ये 4 इकाई है ही, बस इसको हमने मिला लिया। पहले सर्वप्रथम इस प्रकार से हमने आयत बना लिया। अब यहाँ पे आयत बनाने के बाद ना, अब यहाँ पर आप तिरछा बनाएंगे। तिरछा कितना जाना है आपको, जाना है 3 इकाई, है ना। 3 इकाई के लिए आपको तिरछा बनाना है, तो आप इधर भी बना सकते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं ना। तो हम लोग फिलहाल में इधर ही बना रहे हैं। देखिए 1, 2, 3 यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं, यहाँ पर इन बिंदुओं से एकदम मिलाते हुए बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 3 इकाई हमने खींच दिया, और यहाँ पर भी खींच देते हैं 3 इकाई। 3 इकाई यहाँ पर भी हमने खींच दिया, 3 इकाई यहाँ पर भी खींच देते हैं। 1, 2, 3 यहीं तक आपको खींचना है। इस प्रकार से हमने खींच दिया, यहाँ पर भी खींच देते हैं 3 इकाई। यहाँ पर हो गया 1, 2, 3। ठीक है, अब इन सबको आप मिला दीजिए यहाँ पे। इस प्रकार से आपने घनाभ को प्राप्त कर लिया, जिसके यहाँ पर एक भुजा यहाँ पे 4 इकाई है, एक 3 इकाई और एक 3 इकाई था। ठीक है, यहाँ पे इस घनाभ को हमने यहाँ पे इस विधि से हमने ज्ञात किया इसको। ठीक है, मतलब इस विधि से हम लोगों ने यहाँ पे सपाट पृष्ठ पर बनाया। कौन सी विधि है, समदूरिक चित्र विधि से हमने ठोस आकार को यहाँ पे सपाट पृष्ठ पर बना दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे, और जो भी प्रश्न रहेगा वैसे इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। समदूरिक चित्र बोलेगा तो आपको बिंदुकित करके बनाना है, और यहाँ पे यदि तिर्यक चित्र बोल देगा तो इस पर वर्गाकार रेखाएं पहले खींचना रहेगा, और फिर उसके बाद आपका जो भी चित्र बोलेगा उसको हम, जो भी ठोस रहेगा उसका हम लोग चित्र बना देंगे सपाट पृष्ठ पे। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे गए हैं, एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचिए। तो यहाँ पे जो भी आकृतियाँ आपको दे दी गई, कुल 4 आकृतियाँ दी हैं, इनका हमें समदूरिक चित्र खींचना है और बिंदुकित कागज का प्रयोग कर लेना है। तो पहले हम लोग इस पेपर पर क्या कर लेते हैं, बिंदुओं को बना लेते हैं, और फिर हम लोग इस आकृति को बनाएंगे। जो यहाँ पर एक आपको घन ही बना कर दे दिया, घना बना कर दिया हुआ। यहाँ पर एक इसकी लंबाई दे दिया गया है 6 इकाई है। ठीक है, 6 इकाई हो जाएगा, या 3 इकाई, और यहाँ पर यह 2 इकाई है ना। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, और यहाँ पर ये इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 इकाई, 2 इकाई है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो कुल यहाँ पे 6 इकाई हैं, और 2 इकाई इधर भी है पीछे की तरफ। तो इसको हम लोग बनाते समय इस प्रकार से हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि 6 इकाई तक उसकी कम से कम यहाँ पे लंबाई हो, है ना। तो चलिए हम लोग 8-10 इकाई तक ले लेते हैं ना। पहले बिंदुकित किस प्रकार से करते हैं हम लोग उसको सीखते हैं, फिर इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको स्केल ले लेना है, और स्केल में हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इस प्रकार से आप 2-2 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से बिंदुकित करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर यह 0 पर हो गया, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, और फिर हमने 10, चलिए 12 तक हमको लोग कर देते हैं। यहाँ पे 12 तक हमने कर दिया, और फिर यहाँ पे 36 तो हमने कर दिया। यहाँ पर अब हम लोग ऊर्ध्वाधर करते हैं। ऊर्ध्वाधर में चलिए हम लोग 6 सेंटीमीटर तक ही ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया 6, 5, 4,
3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने बिंदुकित कर दिया। अब यहाँ पर इस प्रकार से भी आपको कर देना है क्षैतिज। तो यहाँ पर हम लोग को 12 सेंटीमीटर तक लिए हुए ना, तो इस प्रकार से आप चिन्ह बना लीजिए। इस प्रकार से आप 12 सेंटीमीटर का आप चिन्ह बना लेंगे, कहाँ तक आपको लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पर इस प्रकार से भी मिला दीजिए ऊर्ध्वाधर भी। यहाँ पर हमें 6 सेंटीमीटर तक लेना है। तो देखिए बिंदु आपका यहाँ पर मिला है, तो इस बिंदु को आपको कहाँ पर लेना है, यहाँ पर लेना है। ठीक है, ताकि यह वाली भी दूरी 6 सेंटीमीटर है और यह वाली भी दूरी आपको 12 सेंटीमीटर मिले, है ना। तो यहाँ पर आपको बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुआ, है ना। चूँकि जो भी आकृति बनाएंगे उसको आयताकार ही आप बनाएंगे। इस प्रकार से हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 2-2 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से बिंदुकित कर देते हैं। यहाँ पर हो गया, और इसको भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर 6 पर है, 5 4 3 2 और यहाँ पर 1 पर हमने कर दिया। और इसको आप पूरा कर लीजिए। यहाँ पे जो 12 सेंटीमीटर लिए हुए हैं इसको भी इस प्रकार से कर दीजिए, है ना। 2-2 सेंटीमीटर पे 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ पर भी करिए 2 4 6 8 10। एक बार हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इसका प्रयोग ही करेंगे, है ना। किस प्रकार से इसको बनाना है आपको पेपर पे। इस प्रकार से हो गया। अब इनके मध्य बिंदुओं पर आपको बिंदुकित करना है। जैसे यहाँ पर यह वाली दूरी है गई, यह वाली दूरी, तो यहाँ पर जो ठीक बीच में मिलेगा यहीं से फिर आपको बिंदुकित कर देना है ना। आप चाहें तो यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पे 0 पर है, फिर यहाँ पे 2 पे करिए, फिर 4 पे, फिर 6 पर, फिर 8 पे, फिर यहाँ पे 10 पे, है ना, जो कि इनके ठीक बीच में रहेगा। इन दोनों बिंदुओं के, इन दोनों बिंदुओं के। तो आप इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम बता देते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस प्रकार से ध्यान में देते हुए बनाएंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में बनाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में भी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में और इन दोनों बिंदुओं के बीच में इस प्रकार से बिंदुकित हम लोग कर दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया। बिंदुकित हमने कर दिया। अब चलिए जो भी ठोस आकृति दे दिया गया है घनाभ, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब घनाभ में यहाँ पर ना आपको 6 इकाई का लेना है। पहले आयत को ही आप बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 6 इकाई है और यहाँ पर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर 3 इकाई है ना। तो यहाँ पे 6 इकाई और यहाँ पर हम लोग 3 इकाई बनाते हैं ना, यह भी 3 इकाई हो जाएगा। और यहाँ पर यह 6 इकाई है तो यहाँ पर यह भी 6 इकाई है। ठीक है, और उसके बाद यह पीछे का भाग हो जाएगा, यह वाला जो है इस प्रकार से सेम रहेगा। यह भी यहाँ पर भी है 6 इकाई, यहाँ पर भी इतनी भी दूरी 6 इकाई, यहाँ पर भी है 3 इकाई, यहाँ पर भी 3 इकाई। ठीक है, और यह वाली जो है लंबाई, ठीक है, ये कितनी है 2 इकाई, क्योंकि यह 2 इकाई तो यह भी 2 इकाई, यहाँ पर यह भी 2 इकाई है और यह भी 2 इकाई है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे यह 6 इकाई हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 6 इकाई और फिर 3 इकाई इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर। 6 इकाई इस पर आपको लेना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 इकाई यहाँ पे इस प्रकार से सिंपल खींच दीजिए। हमने इस प्रकार से खींच दिया। और यहाँ पे बिंदु की जो किए रहेंगे, यदि सही से आप किए रहेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक बिंदु आप इसी पर होते हुए जाएगा। ठीक है, तो 6 इकाई हमने ले लिया, ये यहीं तक है। यहाँ पर 6 इकाई हमने ले लिया यह। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आपको कितना बनाना था, 3 इकाई, है ना। ऊर्ध्वाधर आपको कुल 3 इकाई बनाना है ऊर्ध्वाधर। तो हम लोग ऊर्ध्वाधर भी खींच देते हैं 3 इकाई। देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर ये हो गया 3 यहाँ तक, है ना। तो इसके समांतर भी हम लोग खींचेंगे 3 इकाई। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ तक हो गया 3 इकाई, 6 इकाई और यहाँ पर ये 3 इकाई था, ये भी आपका 3 इकाई होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं। इस प्रकार से आपको पहले जो आयत है उसका निर्माण हो गया। अब यहाँ पे इसको निर्माण होने के बाद, और देखिए यहाँ पर 2 इकाई लंबाई यह वाली है ना, तो अब यहाँ पे 2 इकाई को हम लोग खींच लेते हैं। ये इसको भी, इसको भी, इसको भी और यहाँ पे इसको भी, है ना। 2 इकाई आपको खींचना है, तो यहाँ से आप खींच लीजिए 2 इकाई। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। यह 2 इकाई बना, यहाँ पर भी 2 इकाई खींच लीजिए और यहाँ पर भी हमें खींचना है 2 इकाई, है ना। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा और बिंदुकित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 इकाई हम लोग और ले लेते हैं, यहाँ तक हो गया। और ये हो गया यहाँ पे 2 इकाई पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके ठीक बीच में हम लोग बिंदुकित कर देते हैं।
और यदि इसको आप माप के करते हैं ना, तो यहाँ पर जो यह वाला बिंदु है ना, मतलब यहाँ पर यह बिंदु होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर हो रहा है ना, तो जो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से कर रहे हैं ना, यदि आप स्केल की मदद से माप कर इसको करते हैं तो एकदम ठीक आपको बिंदु एकदम उसी लाइन पर आपको प्राप्त होता है। जैसे यह वाला बिंदु आपको थोड़ा इधर नीचे मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर यह बिंदु था और यहाँ पर यह बिंदु था, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर न होकर कहाँ पर था, यहाँ पर था, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बिंदु की। आप चाहें तो माप कर भी कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर 2 इकाई हो गया, यहाँ पर हम लोग नोट भी कर देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर ये आपका 2 इकाई है। चलिए, और 2 इकाई हम लोग यहाँ पर भी खींच देते हैं, 1 इकाई यहाँ पे, 2 इकाई यहाँ पर हो गया। और इसको हम लोग अब मिला देते हैं, और यहाँ पे इससे, और यहाँ पर मिल गया ये इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका घनाभ का निर्माण हो गया, जिसका यहाँ पर एक भुजा दिया गया था, यहाँ पे 6 इकाई और एक 3 इकाई और एक यहाँ पे 2 इकाई, यह भी 2 इकाई, तो यह भी आपका 2 इकाई है। और देखिए यहाँ पर बिंदु जो ये है ना, मतलब यहाँ पे इस और इस बिंदु के बीच की दूरी कहाँ पर थी, यहाँ पर आपको प्राप्त होती है ना। आप चाहें तो इसको माप कर भी आप बना सकते हैं ना। जब आप ठोस आकृति को बनाएंगे ना, तो इसी प्रकार से आपको दिखेगा। तो जो यहाँ पर 2 इकाई है ना, तो 2 इकाई चूँकि आपको यहाँ पर भी मिलता, तो यहाँ पर यह उसके ठीक यहाँ पे ना, इस आकृति के ठीक वो पीछे का भाग है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यदि बनाना भी रहेगा तो आप इस प्रकार से डाट डाट करके बना दीजिएगा, है ना। यहाँ पे यह पीछे का भाग है ना। यहाँ पर यह 2 इकाई आपको यहाँ पर भी मिलता, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर भी आप इसको मिलता, इसके समांतर 3 इकाई। तो आप चाहे तो यहाँ पे इस प्रकार से डाट डाट करके आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर यह भी मिलेगा इससे, जो हम डाट डाट कर रहे हैं यह क्या है, पीछे का भाग है, ठीक है। तो एक ऐसे हमने घनाभ का निर्माण कर दिया, जिसकी एक लंबाई 6 इकाई है और एक 3 इकाई और एक यहाँ पे 2 इकाई। सेकंड प्रश्न में ठोस आकृति आपको इसी प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे जो आधार है इसकी ना, यहाँ पे इसका तो दिया गया है 8 इकाई, ठीक है। चलिए 8 इकाई हो गया। यहाँ पर यह 2 इकाई है, तो यहाँ पर भी 2 इकाई है, तो देखिए यह भी 2 इकाई हो जाएगा, क्योंकि चूँकि ये इसके समांतर हो जाएगा। अब यहाँ पर यह 2 इकाई है, तो यह भी 2 इकाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया 3 इकाई, यह भी 3 इकाई। अब चूँकि यह इसके कारण यह 2 इकाई था, यहाँ पर यह भी 2 इकाई है, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर यह भी दे दिया गया 2 इकाई, तो यह भी कितना हो जाएगा, 2 इकाई। अब यहाँ पे यह 2 इकाई था, यह 2 इकाई, यह 2 इकाई, यह भी 2 इकाई, और यहाँ पर यह भी 2 इकाई हो जाएगा, तो यह भी 2 इकाई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 इकाई दे दिया गया, तो यह भी 2 इकाई। चलिए यहाँ पर यह 3 इकाई हो गया, यहाँ पर भी ये 3 इकाई, और यहाँ पर यह जो मिलेगा आपको 2 ही इकाई मिलेगा। यहाँ पर भी ये 2 इकाई रहेगा, देखिए इसके कारण यह भी हो जाएगा 2 ही इकाई, है ना। यहाँ पे चलिए हम लोग पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8 इकाई है, और यहाँ पे यह 2 इकाई ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। पहले इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो बिंदु की आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, और शुरुआत में हम लोग को 8 इकाई बनाना है, तो हम लोग चलिए इस प्रकार से बना देते हैं। यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 4 5 6। चलिए यहाँ पे वहाँ पे हम लोग लेंगे जहाँ पर 8 इकाई हमें प्राप्त हो जाए। यहाँ पे 2 2 4 6 2 8, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर हम लोग खींच देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 इकाई हमने खींच दिया। फिर यहाँ पर आपको ऊर्ध्वाधर 2 इकाई खींचना था। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर कितना, 2 इकाई खींचना है, 2 इकाई हम लोग खींच देते हैं। तो यह आपको मिला यहाँ पे इस प्रकार से 2 इकाई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह 8 इकाई खींचा हमने, और यहाँ पर ये हमने 2 इकाई खींचा। यहाँ पे 2 इकाई खींचने के बाद ना आपको यहाँ पर यह 3 इकाई खींचना है ना। 3 इकाई हम लोग खींच देते हैं। देखिए 2 इकाई हमने खींच दिया, 3 इकाई खींचेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। इसको भी हम लोग मिला देते हैं। 3 इकाई खींचा तो हमने यहाँ तक प्राप्त कर लिया, ठीक है। और साथ साथ इनको भी हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे 2 इकाई खींचा, यहाँ पे 3 इकाई, और यहाँ पर भी 2 इकाई है ना, तो इसको भी हम लोग खींच देते हैं। यहीं पर 2 इकाई हो जाएगा। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस बिंदु से जाकर ये मिलेगा। यहाँ पर हमने यह 2 इकाई खींच दिया, 2 इकाई यहीं तक। और फिर यहाँ पर उसके बाद आपको ऊर्ध्वाधर भी 2 इकाई खींचना है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर भी हमने 2 इकाई खींचा, और इसको भी मिला देंगे तो ये इसके समांतर रहेगा। यह भी क्या है, 2 ही इकाई है। बस इसको सिंपल आपको मिला देना है। मिला देंगे तो यह वाला बिंदु भी आपको इसी लाइन पर मिलेगा। चलिए इतना हो गया। और फिर यहाँ पर 3 इकाई है, तो यहाँ पर भी ये 3 इकाई है। चूँकि देखिए इतनी लंबाई 3 इकाई, तो ये भी 3 इकाई है। 3 इकाई खींचते हैं हम लोग यहाँ से भी। तो यहाँ पे 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई यहीं तक आपको खींचना है। यहाँ तक हमने 3 इकाई खींच लिया। चलिए हो गया। अब यहाँ से आपको ऊर्ध्वाधर जाना है ना। यहाँ से ऊर्ध्वाधर कितना, 2 इकाई है ना।
देखिए यहाँ पर 3 इकाई हमने ये खींच लिया, साथ साथ 3 इकाई ये हमने खींच लिया। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हमें जाना है 2 इकाई, तो यहाँ से हम लोग ऊर्ध्वाधर 2 इकाई जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इकाई 2 इकाई, खींचते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 इकाई। चलिए, और इसको भी आपको मिला देना था, यहाँ पर जो है ये लंबाई आपस में मिला देना है हमें, ठीक है, चूँकि ये भी 2 इकाई हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं। ये इस प्रकार से मिल गया। अब आगे देखते हैं, आगे आपको दे देगा ना, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर 2 इकाई जाने के बाद फिर आपको इस प्रकार से क्षैतिज 2 इकाई जाना है ना। तो चलिए हम लोग क्षैतिज 2 इकाई चले जाते हैं, और इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि समांतर आपका ही है, इसी के यहाँ पे क्षैतिज आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 इकाई हम चले गए हैं ना। यहाँ पर आकृति में भी देखते रहिए, इस प्रकार से ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर हो जाएगा, ये भी समांतर, ये भी समांतर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ये वाली लंबाई खींच दिया 2 इकाई, यहाँ पर हमने खींच दिया, और ये भी हमारा 2 ही इकाई था, है ना। अब देखिए इसको भी हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पर जो 3, यहाँ तक हम लोग लिए थे 3 इकाई ना, इसको भी हम लोग को 2 इकाई इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खींचना है। तो यहाँ पर 3 इकाई हमने खींचा है, यहाँ पर 3 इकाई बना देते हैं। यहाँ पर 3 इकाई के बाद यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हमें खींचना है, तो ऊर्ध्वाधर खींचते हैं 2 इकाई, तो यही आपको मिलेगा ऊर्ध्वाधर, यही हमें मिला 2 इकाई। अब इसको भी आपको मिलाना है, देखिए यहाँ पर इससे भी आपको मिला देना है, मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने खींच दिया। चलिए, अब यहाँ पे जो 2 इकाई हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ से भी आपको 2 ही इकाई लेना है, और यहाँ पर भी 2 ही इकाई हैं। यहाँ पर इसको भी हम लोग 2 इकाई बढ़ा देते हैं, इसको हमने 2 इकाई बढ़ा दिया, यह भी 2 इकाई हैं, इसको भी हमें मिला देना है हमने। अब यहाँ पे मिलाने के बाद ना, अब हम लोग चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो 8 इकाई खींचे, यहाँ पे 8 इकाई से यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लेना है हमें 2 इकाई, और फिर इस प्रकार से क्षैतिज 3 इकाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 8 इकाई हमने खींचा हुआ है, और ऊर्ध्वाधर हमें लेना है 2 इकाई, है ना। इसी के समांतर हमें लेना है 2 इकाई, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 इकाई, ठीक है। अब फिर 3 इकाई इस प्रकार से लेना था क्षैतिज, ठीक है। तो क्षैतिज लेंगे तो हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे, देखिए ये इस प्रकार से हम क्षैतिज यहाँ तक आ गए। अब क्षैतिज यहाँ पर आने के बाद, अब देखिए 2 इकाई आपको यहाँ से यहाँ पर भी लेना है 2 इकाई, है ना। 2 इकाई है, यह 2 इकाई, तो यह भी 2 इकाई, यह भी 2 इकाई, यह भी 2 इकाई है, यह भी 2 इकाई है। तो यहाँ से हम लोग को 2 इकाई लेना है, और यहाँ पर जहाँ पर 3 पर आ गए हैं आप ना, यहाँ से भी 2 इकाई इस प्रकार से लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहीं पर बनाते हैं। यह हमें मिला है 2 इकाई, 2 इकाई लेंगे तो आप यहाँ पर आप प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इसके समांतर आपको लेना था 3 इकाई, ठीक है। 3 इकाई यह हो गया, 3 इकाई यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 1 ही इकाई खींच सकते हैं, बाकी जो 3 इकाई आपको मिलेगा ना, वो इसके ठीक पीछे मिलेगा, ठीक है। इस आकृति क्या हो जाएगा, ठीक पीछे आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 1 ही इकाई हम लोग खींच सकते हैं, और जो शेष जो 2 इकाई है ना, इस आकृति के ठीक पीछे है। और देखिए जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर यह 2 इकाई है, यह भी 2 इकाई, और 2 इकाई यहाँ पर भी रहेगा, है ना। कुछ भाग आपको पीछे की तरफ भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर यह 2 इकाई है, इसको भी हम लोग मिला देते हैं। अब देखिए इसमें जो समांतर आपको यहाँ पर भी हमने 3 इकाई लिया हुआ है, और यहाँ पे बाकी ये सब 2 इकाई हैं ना। तो यहाँ पर जो 3 इकाई हैं, और यहाँ पर जो हमने सिर्फ 1 इकाई खींचा ना, तो यहाँ पर 3 इकाई तक रहेगा, लेकिन इस आकृति के ठीक पीछे रहेगा, है ना। और यहाँ पर हमने जो 2 इकाई लिया हुआ है, इसका हम लोग समांतर नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ पर जो ठीक पीछे रहेगा ना, ये यहीं पर बनता है, डाट डाट करके बनाना रहेगा। चलिए डाट डाट करके हम लोग बना देते हैं, यहाँ से यह यहाँ तक रहेगा, ठीक है। लेकिन यह पीछे का भाग है, हम पहले बता दे रहे हैं कि यह क्या है, पीछे का भाग है। यहाँ पे इसके जो समांतर यहाँ पे 2 इकाई बनेगा यह, है ना। और यहाँ पर यह तो ऊर्ध्वाधर हो ही गया। तो आकृति यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से बनी। 8 इकाई हमने यह खींच दिया, है ना। फिर 2 इकाई यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खींचा, इसके समांतर ये भी 2 इकाई है, यह भी 2 इकाई, यह भी 2 इकाई, और ठीक है। और यहाँ पर यह 3 इकाई, और यहाँ पर भी ये 3 इकाई हो जाएगा, यह भी यह 2 ही इकाई है। ऊर्ध्वाधर हमें 2 इकाई बनाना था, और यहाँ पर फिर क्षैतिज हमें 2 इकाई बनाना था, और यहाँ पर भी 3 इकाई था, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हमने ले लिया। यहाँ पर जो 3 इकाई रहेगा वो ठीक इसके पीछे रहेगा, और जो यहाँ पे इसके जो समांतर रेखा है ना, यहाँ पर जो 2 इकाई है ना, तो यहाँ पर जो 2 इकाई है उसके ठीक पीछे आकृति के जो यहाँ पे ठोस आकृति दिया था, उसको हमने बिंदुकित करके यहाँ पर बना दिया, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाली आकृति पे। थर्ड वाली आकृति में आपको इस प्रकार से देते गए, यहाँ पे एक वर्ग है ना। तो जिसकी यहाँ पर 1 इकाई मात्रक है, यहाँ पे 1 इकाई, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर 1 इकाई, यहाँ पे क्षैतिज, यहाँ पे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे 1 इकाई 2 इकाई, 2 इकाई आपको इस प्रकार से लेना है। फिर यहाँ पर 1 इकाई, फिर 1 इकाई यहाँ पर, फिर 1 इकाई इस प्रकार से, 2 इकाई यहाँ पे, 2 इकाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे तिर्यक 1 इकाई, यहाँ पर भी तिर्यक 1 इकाई, यहाँ पर फिर क्षैतिज 1 इकाई, और यहाँ पर जो भी रहेगा इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर 1 2 3 इकाई मिलेगा, इसको हम लोग मिला देंगे। तो हम लोग आकृति को यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग बना कर दे देगा, है ना। तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप बिंदुकित कर लेंगे, और हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे
हमने वर्ग को बना लिया। और जो ये आकृति हम लोग बना रहे हैं ना, ये थोड़ी सी तिरछी आकृति है ना। यहाँ पे हमने कागज पर बिंदुकित करने सिखाया आपको ना, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी जो आकृति रहेगी वो तिरछी ही बनेगी। और इसी प्रकार से आप भी बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर यह वर्ग बन गया। अब यहाँ पर वर्ग से कितना लेना है, 1 इकाई हमें इस प्रकार से लेना है, ठीक है। वर्ग यहाँ पे ऊपर से 1 इकाई और यहाँ से भी 1 इकाई और यहाँ से आपको 2 इकाई लेना है ना। चलिए, तो हम लोग खींचते हैं। यहाँ से आपको तिरछा में लेना था यह 1 इकाई और यहाँ से भी 1 इकाई और यहाँ से आपको कुल 2 इकाई लेना था ना। चलिए, हम लोग 2 इकाई खींच देते, 1 इकाई 2 इकाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 इकाई। देखिए, इतना हमने बना दिया। वर्ग बनाया हमने और वर्ग से यहाँ पर देखिए तिर्यक था 1 इकाई और यहाँ पर भी 1 इकाई और यहाँ पर 2 इकाई था, 1 इकाई 2 इकाई, 2 इकाई हमने खींच दिया। अब यहाँ से ऊर्ध्वाधर यहाँ पे यदि इसको हम लोग खींचना रहेगा कितना, 1 2 3 इकाई। तो यदि हम लोग इसको खींचना है तो आप ऊर्ध्वाधर कितना खींचेंगे, 3 इकाई खींचेंगे। तो 1 2 3 यहाँ तक आपको खींच लेना है। तो यहाँ पे 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई हमने खींच लिया। चलिए, इनका हम लोग देखते हैं इनको किस प्रकार से करना है। यहाँ पर जहाँ तक हम लोग खींच दिए हैं, यहाँ पर भी वर्ग जो बन रहा है, यहाँ पर 2 इकाई ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर भी 2 इकाई ऊर्ध्वाधर आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर लेंगे 2 इकाई तो यहाँ पर प्राप्त होगा और यहाँ से 2 इकाई लेंगे तो ऊर्ध्वाधर आपको यहाँ तक प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से मिला आकृति और आपको बस यहाँ पे सिंपल इसको मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर जो था इस प्रकार से तिर्यक और यहाँ पे इस प्रकार से तिर्यक, तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए, यहाँ पर इसको मिला दीजिए और आपको आकृति में इस प्रकार से भी मिला देना है, इनको भी मिला देना है, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको भी, ठीक है। देखिए, आकृति में आपको इस प्रकार से मिलाया था, यह भी मिला दिया है। चलिए, यहाँ पर मिलाया हुआ, इसको भी हम लोग खींच देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो जो भी आपको ठोस आकृति दे दिया गया था रेखांकित करके, उसको हमने यहाँ पर बिंदुकित करके कागज पर बना लिया। और यहाँ पर जो भी हम लोग चित्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, समदूरिक चित्र बना रहे हैं, ठीक है। यदि लिखना रहेगा तो आप लिख भी दीजिएगा कि यहाँ सब क्या है, समदूरिक चित्र है। यहाँ पे समदूरिक चित्र ही हम लोग जो भी आकृतियाँ दिए हुए हैं उनका हम लोग समदूरिक चित्र ही बना रहे हैं। चौथे वाली आकृति आपको यही दे दिया गया, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इस प्रकार से 4 इकाई, ठीक है। और यहाँ पर 2 इकाई है और यहाँ पर देखिए इसका तो अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इकाई, यहाँ पर भी 2 इकाई, यहाँ पर भी 2 इकाई। तो यहाँ पर 2 इकाई, देखिए यहाँ पर इसके समांतर ये भी 2 इकाई, यहाँ पर भी यह इसके समांतर हो जाएगा 2 इकाई, इसके समांतर यहाँ पर 2 इकाई, तो मतलब ये 6 इकाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 6 इकाई यहाँ पर क्षैतिज हो गया। और ऊर्ध्वाधर देखिए, ऊर्ध्वाधर हम लोग कितना इकाई लेना है, 2 इकाई यहाँ पर, तो 2 इकाई यहाँ भी हो जाएगा। इसके समांतर ये 2 इकाई, तो यहाँ पर भी 2 इकाई, यहाँ पर भी यह 2 इकाई है, तो यह भी 2 इकाई हो जाएगा। यहाँ पर भी कुल कितना हो जाएगा, 6 इकाई, मतलब 6 इकाई यहाँ पर क्षैतिज खींचना है, 6 इकाई यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आपको खींच लेना है ना। फिर यहाँ पे 4 इकाई हम लोग इस प्रकार से तिरछा भी तिर्यक भी खींच लेंगे, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग पहले 6 इकाई की दूरी हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। 6 इकाई यहाँ पर हम लोग को क्षैतिज भी लेना है, 6 इकाई हम लोग को ऊर्ध्वाधर भी लेना है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 2 4 जो 6 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, यहीं पर हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पर 6 इकाई हमने इस प्रकार से क्षैतिज खींच लिया और 6 इकाई आपको ऊर्ध्वाधर भी खींच लेना है। 1 2 3 4 यहाँ पर खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इकाई हमने यहाँ पर क्षैतिज खींचा और 6 इकाई हमने ऊर्ध्वाधर खींचा है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपको दे देगा ना, यहाँ से आपको क्या करना था, 2 इकाई इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खींचना था, ठीक है। 2 इकाई यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खींचिए, तो यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। 2 इकाई हमने यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खींच दिया और फिर यहाँ पे क्षैतिज इस प्रकार से आपको खींचना था। देखिए, क्षैतिज, फिर यहाँ पे 2 इकाई, फिर ऊर्ध्वाधर 2 इकाई क्षैतिज, फिर ऊर्ध्वाधर, इसी प्रकार से आपको करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो 2 इकाई यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से हम क्षैतिज ले लेते हैं, ठीक है। और फिर 2 इकाई हम लोग ऊर्ध्वाधर ले लेते हैं। फिर यहाँ से 6 मतलब 2 इकाई आपको क्षैतिज लेना है, तो यहाँ पे 2 इकाई यहाँ पर क्षैतिज हो गया। फिर 2 इकाई आपको ऊर्ध्वाधर लेना था, तो यहाँ पर हमने 2 इकाई ऊर्ध्वाधर ले लिया। और फिर 2 इकाई यहाँ पर देखिए, 2 इकाई आपका बचा ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्षैतिज हमने मिला दिया, इस प्रकार से इसमें जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यह मिला, यहाँ पर लिख भी देते हैं। 2 इकाई यहाँ पर है, ये भी 2 इकाई, यह भी 2 इकाई, यहाँ पर ये भी और ये भी 2 इकाई है ना। इतना बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है ना, यहाँ से आपको 4 इकाई लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको तिर्यक लेना है, ठीक है। तिर्यक 4 इकाई, तो यहाँ पर यहीं से हम लोग तिर्यक ले लेते हैं। 1 2 3 4 यहाँ तक आपको ले लेना है। यहाँ पर हमने 4 इकाई ले लिया, ठीक है।
और यहाँ पे प्रत्येक स्थान पे से 4 इकाई आपको खींचना है, ठीक है, क्योंकि ये सब समांतर ही हो जाएगा। देखिए यह समांतर है, इसके समांतर हो जाएगा, इसके समांतर, ये भी सब 4-4 इकाई आपको खींच लेना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक सिर से आपको 4-4 इकाई खींच लेना है। तो यहाँ से हम लोग खींच देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहीं तक आपको ले लेना है। तो यहाँ से भी 4 इकाई होगा, यहाँ से भी 4 इकाई खींच लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पे तक 4, यहाँ से यहाँ भी 4 इकाई, 1 2 3 यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ से भी खींचिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 इकाई, यहाँ से भी 1 2 3 4 यहाँ तक आपको खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस सिर से भी आपको खींचना है 4 इकाई। तो हम लोग खींच देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 यहीं तक आपको खींच लेना है। और प्रत्येक को यहाँ पर इसको इससे इस प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक है। हम आकृति में आपको दिखाते हैं। 4-4 इकाई खींचने के बाद आप क्या करेंगे, 4 इकाई यहाँ पर भी, तो यहाँ पे इसको सिंपल मिलाना है। फिर 4 इकाई ये जो खींचे हुए हैं यहाँ पर भी, तिरे के जो खींचे हुए हैं इसको मिला दीजिए, यहाँ पर भी इसको मिलाना है, यहाँ पर भी, इस प्रकार से इन सबको मिला देना है ना। यदि इनकी लंबाई की बात करेंगे तो ये सब क्या है, 2-2 इकाई, यहाँ पे इसके समांतर ही है, ये 2 इकाई, यहाँ पर भी 2 इकाई, यहाँ पर भी ये 2 इकाई है, यहाँ पर भी ये 2 इकाई है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं 2 ही इकाई है ना, इसको सिंपल आप मिला दीजिए। 2 इकाई इस प्रकार से मिला दिया हमने, और 2 इकाई यहाँ पे, और 2 इकाई यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, और 2 इकाई इस प्रकार से आपको क्षैतिज मिलाते हुए चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ही इकाई बचा हुआ है, यहाँ पर भी 2 इकाई। तो यहाँ पर जो भी आपको आकृति दे दिया गया था उसको हमने क्या कर दिया, पहले बिंदुकित किया, कागज पर बिंदुकित किया, वो भी समदूरी है ना। प्रत्येक बिंदु से यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे और उसके जो भी अगल बगल के बिंदु हैं उन सबसे बीच की दूरी आपस में बराबर है, ठीक है। समदूरिक पहले बिंदु खींचेंगे, समदूरिक बिंदु खींचने के बाद आप यहाँ पे समदूरिक चित्र आप बना देंगे, ठीक है। प्रश्न में जो भी आकृतियाँ आपको दे दिया गया था, पहले आपको समदूरिक कागज पर क्या करना था, समदूरिक बिंदु खींच लेना था। प्रत्येक बिंदु से उसके जो भी अगल बगल, मान लेते इसी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे इससे प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी में आपस में बराबर ही आपको मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से कागज पर आपको बिंदुकित कर लेना था, और बिंदुकित करने के बाद आपको जो भी आकृति दे दिया गया था उसका हमने समदूरिक चित्र यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। बिंदुकित करके जो भी चित्र आप खींचेंगे उससे क्या बोल देंगे, समदूरिक चित्र, ठीक है। और यहाँ पर हमने यह 4 इकाई लिया था, ठीक है। यह सब 4 इकाई है, यह भी 4 इकाई हो जाएगा, ये सब 4 इकाई हो जाएंगे, और ये सब 2 इकाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको दे दिया गया था 6 इकाई इस प्रकार से, 6 इकाई इस प्रकार से लेना था, बाकी यहाँ पर 2 इकाई और यह 2 इकाई इस प्रकार से था। जो भी था आकृति को हमने यहाँ पर बना दिया। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, किसी घनाभ की विमाएँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। मतलब पहले हम लोग कागज पर बिंदुकित करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग समदूरिक चित्र को खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको यहीं दे देगा, है ना। तो यहाँ पर बार बार आप क्या कर देंगे, लंबाई चौड़ाई उसका चेंज करते रहेंगे, है ना। एक बार यहाँ पर जैसे कि हम लोग ले लेंगे 5 सेंटीमीटर है और गुड़ते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इसको बना देंगे, लंबाई चौड़ाई यह बना देंगे, और फिर यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से आप तिर्यक बना देंगे, ठीक है। एक तो ये यहाँ ले लेंगे, और दूसरे में बस यहाँ पे क्रम चेंज करते रहिए, और यहाँ पे एक को 5 गुणते 3 पहले ले लेंगे, फिर यहाँ पे एक 5 गुणते 2 ले लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे गुणते 2 सेंटीमीटर इसको पहले बना देंगे, फिर बाद में हम लोग इसको बना देंगे 3 सेंटीमीटर की हम लोग यहाँ पे तिर्यक बना देंगे। एक तो यह तरीका हो जाएगा, और एक इन दोनों को आपको साथ में लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और गुणते यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और गुणते हम लोग 5 सेंटीमीटर को हम लोग तिर्यक बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज ले लेंगे और एक को हम लोग तिर्यक बना देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हल। दूसरे वाले प्रश्न करने वाले इस प्रकार से कागज पर हमने बिंदुकित कर लिया समदूरिक। चलिए इस प्रकार से, और यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे घनाभ का समदूरिक चित्र जब उसकी विमाएँ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, पहले में हम लोग ले लेते हैं 5 गुणते 5 सेंटीमीटर और गुणते यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और गुणते यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग बनाते हैं। आप इस प्रकार से कागज पर समदूरिक बिंदुकित कर लीजिएगा, ठीक है। और करने के बाद हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लेना है ना। तो हम लोग यहाँ पर खींचते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा, यहीं से हम लोग खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग नामकरण अब यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गया 5, ठीक है।
1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और यहाँ पर फिर हम लोग 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर यह हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1, यह 2, और यहाँ तक यह 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और इसको हम लोग सिंपल मिला देते हैं। ये भी समांतर ही रहेगा, ये भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो बनाएंगे, जो शेष बचा हुआ इसको हम लोग क्या बनाएंगे, तिर्यक बनाएंगे, ठीक है। तिर्यक बना दीजिए 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर को हम लोग तिर्यक बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, और सिंपल इनको आप मिला दीजिए। यहाँ पर हमने मिला दिया, तो घनाभ का तो हम लोग का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं 2 सेंटीमीटर है, घनाभ का निर्माण हो गया। और जो यहाँ पे जो शेष भाग है वह ठीक इसके पीछे रहेगा, बाकी आपको ऊपर से सिर्फ इतना ही देखेगा, है ना। और चलिए डाट डाट करके हम बना देते हैं, जो आपका पीछे का भाग है उसको हम लोग डाट डाट करके बना देते हैं। यहाँ पर यह भी 5 इकाई आपको प्राप्त होगा, है ना, जो कि यहाँ पर इसके समांतर जो 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर इसके ठीक पीछे यहाँ से भी आपको प्राप्त होगा। चलिए इसको हम लोग बिंदुकित करके बना देते हैं, ठीक है। यह पीछे का भाग है, और यह जाकर इससे मिला रहेगा, यह हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ आपका घनाभ प्राप्त होगा। जब यहाँ पर लंबाई, जब विमाएँ हमने लिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और गुणते यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो तब। अब चलिए दूसरी बार हम लोग यहाँ पे विमाएँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बार में हम लोग 5 गुणते 2, हम लोग इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं घनाभ का समदूरिक चित्र, समदूरिक चित्र जब उसकी विमाएँ, इस बार हम लोग ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर गुणते 2 सेंटीमीटर और गुणते 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको बनाते हैं। जो क्षैतिज है यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर कितना 2 सेंटीमीटर आपको बना देना है ना। मतलब पहले जो भी कोई भी घनाभ रहेगा तो उसको यदि यहाँ पर जब इस प्रकार से आप समदूरिक चित्र बनाएंगे ना, तो पहले बिंदुकित कागज पर क्या कर देंगे, पहले उस एक आयत ही आप बनाएंगे, है ना। सर्वप्रथम एक आयत ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हम लोग खींच देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, तो यहीं से हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से करना था हमें, यहाँ पे 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमें लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ले लिया। यहाँ पर यह वाली लाइन रहेगी, ठीक है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हमें कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग ऊर्ध्वाधर 2 सेंटीमीटर खींच देते हैं, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी खींच देते हैं, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा उसके समांतर, ये भी 2 सेंटीमीटर। इसको सर्वप्रथम मिला दीजिए आप। यहाँ पे इसको हमने सिंपल इस प्रकार से मिला दिया। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई खींच दिया हमने। अब यहाँ पे तिर्यक क्या कर दीजिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग तिर्यक यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ पर भी कर दीजिए, यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कर दीजिए, यह हो गया कुल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिंपल आप इनको मिला दीजिए। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यह 3 सेंटीमीटर है, इसको आपको मिला देना है, ठीक है। आकृति आपको ऊपर से कुछ इसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन जो अंदर के भाग है हम लोग उसको बना देते हैं। यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ पे किया हुआ है ना तिर्यक, तो यहाँ पर भी आपको 3 सेंटीमीटर तक तिर्यक प्राप्त होगा, या यहाँ तक आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको डाट डाट करके बनाते हैं। यहाँ पर यह 2 सेंटीमीटर रहेगा, और यह वाला इसके साथ मिला हुआ रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी संपूर्ण आकृति, मतलब जो भी आकृति है उसका समदूरिक चित्र इसी प्रकार से कुल रहेगा, ठीक है। अब यह हो गया, और लास्ट वाला हम लोग बनाते हैं, लिख देते हैं घनाभ का समदूरिक चित्र
जब उसकी विमाएँ, ठीक है, विमाएँ तीनों सेम ही है, बस यहाँ पर हम लोग लंबाई चौड़ाई को पहले और बाद में कर दे रहे हैं, ठीक है, बस यहाँ पे सेम ही है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए 3 सेंटीमीटर गुणते यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को हमने ले लिया, और गुणते हम लोग 5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर देंगे, तिर्यक हो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग उसको हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को यहाँ पर हम लोग तिर्यक ले लेंगे, है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से ले लेते हैं। यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, खींच देते हैं, देखिए यहाँ पे यह 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे यह 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मिलेगा आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर खींच दिया, तो यहाँ पर ये लंबाई हो गया, चौड़ाई भी खींच देते हैं। चौड़ाई यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यहीं तक आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपल मिला देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने आयत खींच लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई यही है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, एक आयत पहले खींच लेंगे, और यहाँ पे जो तिर्यक बनाना है कितना आपको 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, और इस बिंदु से और इस बिंदु से, ठीक है। और यह वाला इस वाले बिंदु से जो भी रहेगा वो डॉट डॉट करके हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि वो ठीक पीछे बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5-5 सेंटीमीटर का हम लोग तिर्यक बना देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहीं तक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 खींच दिया, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी खींच देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनेगा। यहाँ पर इसको भी हमने खींच दिया, यहाँ पर इसको भी खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनेगा। और सिंपल आप इन सबको मिला दीजिए, यहाँ पर सिंपल हमने इसको मिला दिया। और जो ठीक पीछे का भाग है चलिए उसको भी हम लोग बना देते हैं, यह तो सिर्फ आपको ऊपर से दिखेगा, और जो पीछे से दिखेगा उसके लिए हम लोग डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। यहाँ से 5 इकाई रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से हमने डॉट डॉट कर दिया। और यहाँ पर यह ऊर्ध्वाधर भी रहेगा 2 इकाई, और यहाँ पे ये इससे मिला भी रहेगा। तो जो भी हम लोग को घनाभ दे दिया गया था उसके लिए हम लोगों ने 3 अलग अलग घनाभ हमने प्राप्त कर लिया। जो हमें प्रश्न दिया था कि एक घनाभ था जिसके 3 विमाएँ आपको दे दिया गया था, एक 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर था। इसके लिए 3 आपको भिन्न भिन्न समदूरी चित्र बनाना था, तो इसके लिए हमने 3 भिन्न भिन्न समदूरी चित्र बना दिया है ना। प्रत्येक यहाँ पे जो आकृति बन रहा है या प्रत्येक आकृति क्या है, भिन्न है। देखने के लिए तो आप अलग अलग बस इसी डायरेक्शन से देख रहे हैं। आकृति तो जो आपका ठोस है ना वो सेम ही है, बस आपको इधर उधर करके आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई आपका ईंट है ना, कोई घनाभ है, ईंट है, बस आप उसको इधर उधर घुमा कर देख रहे हैं, ठीक है। तो एक आपको इस प्रकार से भी दिखेगा, कभी आपको इस प्रकार से भी दिखेगा, और कभी आपको इस प्रकार से भी दिखेगा। प्रश्न 3 दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक अथवा एक समदूरी चित्र खींचे। तो यहाँ पे एक आप तिर्यक इसका चित्र भी खींच सकते हैं, एक समदूरी चित्र आप खींच सकते हैं, ठीक है। आपकी जो इच्छा हो वो खींच सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर का यहाँ पे घन दिए हुए हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कुल कितना है 3। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कुल 3 घन परस्पर सटाकर रखे गए हैं ना। चलिए हम लोग घन बनाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे लंबाई 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा हो जाएगा, जिस भी भुजा को लेंगे सब भुजाएं आपस में बराबर ही रहेंगी घन में, और यहाँ पे सटा कर रखना है। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हम लोग यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले यहाँ पर कुल 3 घन है। यदि आप उनको सटा कर रखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यदि आप तीनों को यदि आप सटा कर रख देंगे तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या, ठीक है, बराबर यहाँ पे कुल आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ पे लंबाई तो बढ़ जाएगा लेकिन जो चौड़ाई है वही इनका रहेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। इनको हम साथ में बनाकर आपको दिखाते हैं, देखिए सटा देंगे जब ना तो यह कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है,
सटाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आकृति मिलेगी। यहाँ पर तीनों को हमने सटा दिया, लेकिन अब यहाँ पे इसकी लंबाई कितना हो गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या कुल 6 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे लंबाई सिर्फ आपका बढ़ेगा, ठीक है, लंबाई ही बढ़ेगा, लेकिन चौड़ाई यही है आपका, यह 2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। लंबाई कह देते हैं और इसको चौड़ाई कह देते हैं। और यहाँ पे जो भी तिर्यक ऊंचाई रहेगा, इसको यह भी कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर, यह भी आपका 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपको आकृति प्राप्त होगा, है ना। तो बस इसी आकृति को आपको सिंपल बनाना है ना। यहाँ पर हमने जोड़कर आपको दिखाया, 3 यदि घन रहेंगे, आप तीनों घनों को यदि सटा कर रखेंगे ना, तो यहाँ पर इनकी लंबाई आपस में तो बढ़ ही जाएगा। यहाँ पर यदि इसको प्रत्येक को अलग अलग करके बनाना रहेगा, देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको मिलेगा। ये इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है ना, 2-2 सेंटीमीटर के, यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के इस प्रकार से जुड़ गए, तो आपको कुछ इसी प्रकार से घन मिला, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमें घन बनाना है, और इसका हम लोग कितना ले लेंगे, लंबाई ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चौड़ाई की बात करें तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और जो तिर्यक बनेगा उसको भी हम लोग 2 ही सेंटीमीटर ले लेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, या तो आप यहाँ पे समदूरिक चित्र खींच दीजिए, या फिर आप तिर्यक चित्र खींच दीजिए, है ना। तिर्यक चित्र खींचेंगे तो हम लोग सभी यहाँ पे रेखाओं को लेंगे। देखिए ये सब जो आकृतियाँ बनी हैं, यहाँ पे ये तिर्यक चित्र है, और जो हमने अभी बना रहे थे ना बिंदुकित करके, वो सब क्या था, समदूरिक चित्र था। तो चलिए जो इच्छा हो वो आप खींच लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जब 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को आप सटा कर रखेंगे, तो उससे क्या मिलेगा आपको, 6 सेंटीमीटर एक लंबाई का आपको घन प्राप्त होगा। ये हम लोग पहले लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटा कर रखने पर प्राप्त घन रहेगा, प्राप्त घन की लंबाई, इसको आप 3 बार जोड़ देंगे क्योंकि कुल 3 घन आप सटा कर रख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर कुल आपको 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, सिर्फ उसका लंबाई बढ़ेगा, बाकी चौड़ाई और यहाँ पे जो उसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं, 3 उसमें कुल विमाएँ रहेंगी। तो एक विमा तो बढ़कर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया, बाकी जो शेष 2 विमाएँ हैं, जो घन था उसकी 2 विमाएँ सेम ही रहेंगी। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः प्राप्त घन की 3 विमाएँ या तीनों विमाएँ क्रमशः, तीनों विमाएँ क्रमशः यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर कामा एक होगा 2 सेंटीमीटर और एक होगा, शेष तो 2 ही सेंटीमीटर के रहेंगे, लिख देते हैं होंगी। इस घन के लिए आप स्वतंत्र रूप से यहाँ पे तिर्यक चित्र अथवा समदूरक चित्र खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तिर्यक चित्र ही खींच देते हैं, क्योंकि समदूरक चित्र तो हम लोगों ने अभी पीछे बनाया ही था, ठीक है। तो यहाँ पे समदूरक चित्र बनाना रहेगा तो उसको भी बना देंगे, या तिर्यक चित्र बनाना रहेगा तिर्यक चित्र भी बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग तिर्यक चित्र यहाँ पर बनाकर खींचते हैं, है ना। तिर्यक चित्र बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पहले हम लोग यहाँ पे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को खींच लेंगे, ठीक है। वर्गाकार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को खींच लीजिए। चलिए तो इस प्रकार से वर्गाकार हमने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींच ली, और पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को मिलाकर हम लोग सर्वप्रथम पहले एक आयत को ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक तिर्यक चित्र बना देते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं, पहले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है ना। तो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर करके ही हमने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हम लोग सिंपल खींच देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फिर देखिए आपको 2 सेंटीमीटर खींचना है ना। पहले एक आयत का ही निर्माण आप करेंगे सर्वप्रथम। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमने खींच दिया, और इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं पहले। फिर हम लोग तिर्यक भागों को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हमने खींचा हुआ है, और यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम आयत का निर्माण कर लेंगे, और तिर्यक में आपको कितना बनाना है, 2 सेंटीमीटर। तो तिर्यक जो भी तिर्यक भाग आपको बनाना है ना, उसको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से यहाँ तक दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के लिए सिंपल आप क्या कर देंगे, यही बना देंगे, ठीक है। इतना ही दूरी काफ़ी है, ठीक है। जितना भी तिर्यक आपको बनाना रहे तो इस प्रकार से इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर भी है 2 सेंटीमीटर, तो इसके समांतर भी हम लोग 2 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद प्रत्येक यहाँ पे तिर्यक भाग को ही खींचना रहता है, पहले 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यह, ठीक है। और फिर सिंपल आप इसको मिला दीजिए।
मिलाने के बाद ये यहीं तक रहेगा। मिलाने के बाद आपको यही चित्र प्राप्त हुआ, जो कि ऊपर से आपको कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। और यदि इसके पीछे के भाग को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको भी बना दीजिए, लेकिन उसको हम लोग बनाएंगे डाट डाट करके। इस प्रकार से डाट करके हमने बना दिया। यहाँ पे इसको भी मिला दीजिए, ठीक है, डाट डाट करके इस प्रकार से मिला दीजिए। और इसको यहाँ पे इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको घन प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखने पर इसी प्रकार से आपको घन मिलेगा, जिसकी लंबाई कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो भी तिर्यक ऊंचाई है या तिर्यक लंबाई है उसे बोल दीजिए, यह 2 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग प्राप्त घन, घन रहेगा, हटा देते हैं, प्राप्त घन का यहाँ पर ये कौन सा हमने चित्र बनाया है, तिर्यक चित्र, ठीक है। प्राप्त घन का हमने तिर्यक चित्र बनाया। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो तिर्यक चित्र भी बना सकते हैं, आप चाहे तो समदूरक चित्र भी बना सकते थे। और इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर ना घन नहीं प्राप्त हो जाएगा। अब जो कि लंबाई इसका एक चेंज हो गया ना, तो इसे घनाभ आप कह देंगे, ठीक है। प्राप्त घनाभ का यहाँ पर हमने घन ही लिखा हुआ है, यहाँ पे यह घनाभ है ना। यदि तीनों लंबाई आपस में बराबर रहेंगी तब उसे आप घन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, घनाभ है, जिसकी एक लंबाई 6 सेंटीमीटर है और एक लंबाई 2 सेंटीमीटर, और एक जो तीसरी लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 लंबाई 2 सेंटीमीटर है और एक लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो भी प्राप्त घनाभ था उसका हमने तिर्यक चित्र खींच दिया। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित समदूरिक आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। यहाँ पर आपको तिर्यक चित्र खींचना है ना। तिर्यक चित्र खींचने का मतलब हम लोग रेखाओं को, वर्गाकार रेखाओं को खींचकर करेंगे, ठीक है। वर्गाकार, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को खींचकर और इस आकृति को हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इस आकृति को दर्शाएंगे और ध्यान रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 इकाई है आपको लंबाई खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे जो तिर्यक लंबाई है वो कितना है, 2 इकाई। यहाँ पर यह लंबाई आपको 4 इकाई तक लेना है तो कुछ अधिक ही ले लेंगे, 4 इकाई। और यहाँ पर भी आपको दिखाना है 2 इकाई दिखाना है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर भी 2 इकाई है। चलिए इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर कहाँ तक दिखाना है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और भी आगे तक रहेगा। तो चलिए हम लोग 8 इकाई लगभग, मतलब 8 इकाई तक ऊपर ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्षैतिज कम से कम 6 तक दिखा देते हैं, 6-7 दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्गाकार पहले रेखाओं को हम लोग खींच लेते हैं। पहले प्रश्न में इस प्रकार से क्षैतिज आपको 4 इकाई खींचना है, 1 2 3 4 इकाई, ठीक है। 4 इकाई यहाँ पे खींचना है। ऊर्ध्वाधर कितना खींचना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6, ठीक है। 6 इकाई आपको ऊर्ध्वाधर खींचना है, खींच देते हैं हम लोग। 4 इकाई यहाँ पर क्षैतिज, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 6 इकाई हम लोग क्षैतिज खींच देते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर हमने खींच दिया यहाँ तक, ये हो गया 6 इकाई। अब इसके बाद आपको खींच देना है ना, यहाँ से आपको ऊर्ध्वाधर कितना खींचना है, 2 इकाई। तो यहाँ से हम लोग ऊर्ध्वाधर भी खींच देते हैं 2 इकाई, ठीक है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हमने 2 इकाई खींच दिया। अब यहाँ पे खींचने के बाद ना आपको 2 इकाई इस प्रकार से क्षैतिज भी खींचना है, ठीक है। क्षैतिज हम लोग खींच देते हैं। चलिए इतना होने के बाद आपको फिर ना ऊर्ध्वाधर खींचना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इकाई, जो कि इसके समांतर प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इकाई, कुल यहाँ तक ही आपको खींचना था, ठीक है। ये 4 इकाई है और यहाँ पर ये 2 इकाई है। चलिए, और फिर इसको आपको मिला देना था, इसको आपको मिला देना है, जो कि इसके समांतर ही है। इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया, यहाँ पर देख लीजिए, जो कि क्या है, इसके यह समांतर ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे तिर्यक आपको कितना खींचना है, 2 इकाई खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 इकाई खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यह 2 इकाई है और इसको आपको यहाँ पर भी खींचना है, ठीक है। यह भी 2 ही इकाई है और इसको सिंपल में आपको मिला देना है, ठीक है, जैसे कि आपको आकृति में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 इकाई खींचना था, इसको 1 इकाई 2 इकाई, यहाँ पर भी 2 इकाई, ठीक है। सिंपल इसको मिला देना था। और यहाँ से फिर स्टार्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 इकाई आपको तिर्यक खींचना है, यहाँ पर भी 2 इकाई तिर्यक, यहाँ पर भी 2 इकाई, यहाँ पर भी 2 इकाई, यहाँ पर भी 2 इकाई, ठीक है। प्रत्येक स्थानों पर खींचना था। यहाँ पे इस शीर्ष से हमने खींच दिया, इस शीर्ष से भी 2 इकाई खींचिए। 2 इकाई के लिए हम लोग सिर्फ इतना सा दिखाएंगे, है ना, यहाँ तक दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी यह 2 इकाई और यहाँ पर भी ये हो गया
2 इकाई। ठीक है, सिंपल हमने लिख दिया। इन सबको आपको मिला लेना है, मिला देते हैं हम लोग। और यहाँ पर इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ आपको आकृति का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिया। तिर्यक चित्र खींचा हमने इस आकृति का, तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यह 4 इकाई है, यह 6 इकाई, और यहाँ पर यह 2 इकाई है। बाकी हमने लिख भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 इकाई, तो यह भी 2 इकाई हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो यह भी 4 इकाई, यह 2 इकाई, तो यह भी 2 इकाई, और इसकी बात करेंगे तो यह भी 2 इकाई। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं यह क्या है, तिर्यक चित्र है। तिर्यक, यहाँ पे यह चित्र है। ठीक है, यह हो गया। देखिए सेकेंड वाले प्रश्न में आपको इस प्रकार से क्षैतिज कितना खींचना है, 1 2 3 4 5, 5 इकाई इस प्रकार से क्षैतिज खींचना है। ऊर्ध्वाधर कितना, 1 2 3 4 इकाई, और यहाँ पर भी आपको 4 इकाई खींचना है। तो पहले इस आयत का हम लोग निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको क्षैतिज 5 इकाई, ऊर्ध्वाधर 4 इकाई खींच देते हैं। यहाँ पे वर्गाकार रेखाओं को हमने खींच लिया हुआ पहले। यहाँ पर 5 इकाई ना, तो 2 2 4, और यहाँ पर 5 इकाई यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्षैतिज खींच लिया। ऊर्ध्वाधर कितना, 4 इकाई आपको खींचना है। तो 1 2 3 4 इकाई खींच लिया। यहाँ से भी खींचना है आपको। ठीक है, और इस प्रकार से जो भी आयत बन रहा है उसका आपको निर्माण कर लेना है। यहाँ पर यह इस प्रकार से हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आयत बनाने के बाद आयत बन गया। अब आपको क्या कर देना है, आयत के ना प्रत्येक कोनों से यहाँ पे तिर्यक कितना बनाना है, 1 2 3 4 इकाई आपको खींचना है। यहाँ से भी 4 इकाई, 1 2 3 4, और यहाँ से भी 1 2 3 4 इकाई आपको प्रत्येक कोनों से खींच लेना है ना। तो यहाँ पर 5 था, ये हमने 4 बनाया था। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए 4 इकाई के लिए अब हम लोग को यहाँ तक दिखाने की आवश्यकता नहीं, 1 2 3 4 इस प्रकार से नहीं गिनेंगे आप। यहाँ पे 1 2, चलिए यहीं तक हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, इतने में ही हम लोग 4 इकाई को दर्शा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक तिर्यक चित्र बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 4 इकाई, और यहाँ से भी खींच लेते हैं प्रत्येक सिर से। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर तिर्यक खींचने के बाद आपको क्या कर देना है ना, जो यहाँ पर हमने 4 इकाई खींचा हुआ है, अब यहाँ से चलिए यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे यह वाली जो दूरी है ना, यह वाली दूरी अधिक है और यह वाली दूरी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसी प्रकार से आपको बनाना है। यह आयत हो गया, और यहाँ से हम लोग यह दूरी कम ले लेते हैं, और यह वाली दूरी आपको अधिक लेनी है। ठीक है, और जितनी दूरी यह हो जाएगी, है ना, जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पर है। ठीक है, और वही दूरी यहाँ पर है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना है ना, कि यहाँ पर देखिए यह 4 इकाई है ना, तो यह भी कितना है आपका, 4 इकाई है ना। यहाँ पर यह 4 इकाई, यह भी 4 इकाई है, तो हम लोग, और यहाँ पर भी यह भी 4 इकाई। ठीक है, यहाँ पर यह जो तिर्यक लंबाई है ना, इतनी दूरी को हम लोग 4 इकाई ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक लंबाई ले लेते हैं, ताकि ये भी कितना हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा। यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी, और यहाँ से हम लोग यह वाली दूरी खींच देंगे, और यहाँ से यह वाली दूरी, है ना। तो जिसमें क्या है, यह वाली दूरी कम है और यह वाली दूरी अधिक है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कर लेना है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से खींच देते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको पहले खींच सकते हैं, है ना। इन सबको आपको खींचना ही है। बस खींचते वक्त इस बात का ध्यान में रखना था कि यह वाली लंबाई आपको अधिक लेना था, जो हम फिलहाल में खींच रहे हैं। यह वाली लंबाई आपको अधिक लेना था, और यह वाली लंबाई आपको कम लेना था, और यह भी 4 इकाई, यह भी 4 इकाई आपको लेना था। और सिंपल आप जब इसको और यहाँ पे यह वाली लंबाई आपस में मिला देंगे, तो यह क्या है, आपस में समांतर भी है। देखिए यहाँ पे जो यह वाली लंबाई है वही है यह वाली लंबाई। ठीक है, आपस में बराबर है। इसको भी आपस में मैच करा दीजिए, मिला दीजिए, है ना। यह वाली लंबाई इसके समांतर, और यह बिंदु, यह शीर्ष आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, आप आकृति को यहाँ पर देख लीजिए, यही आकृति था जिसका यहाँ पर हमने एक तिर्यक चित्र खींच दिया। यहीं पर आपको खींचने में परेशानी होगा, तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो यह लंबाई है यह 4 इकाई, और यहाँ पर ये भी 4 इकाई, यहाँ पर ये भी 4 इकाई। ठीक है, इस बात का पहले ध्यान में रखेंगे। देखिए इतनी लंबाई हमने 4 इकाई लिया है, तो यहाँ पर इस कोने से इस कोने तक हमने ले लिया। ठीक है, ताकि ये भी 4 इकाई रहे, है ना, यह भी आपस में बराबर ही रहे। ठीक है, यह बराबर हो गया। और यहाँ पर आकृति इस प्रकार से बनाया था कि यह वाली जो लंबाई है ना, यह लंबाई अधिक था इसकी तुलना में यह वाली लंबाई अधिक था, यह लंबाई कम था। तो उस प्रकार से हमने बना दिया, इसी कोने का इस्तेमाल करके इस वाली लंबाई को भी खींच दिया, इस लंबाई को भी खींच दिया, और यहाँ पे इसी के समांतर आपको यहाँ पर बनाना था। तो जब यहाँ पर खींचेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये समांतर मिलने लगेगा, और यह इसके समांतर मिलने लगेगा।
तो यहाँ पे यह इसके समांतर मिला, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसको हमने खींच कर मिला दिया, है ना। तो आकृति कुछ आपको इसी प्रकार से प्राप्त हुई, जो कि यहाँ पर आपका यह तिर्यक चित्र है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे तिर्यक चित्र, पहले चित्र रहेगा। प्रश्न में आपको दे दिया गया था समदूरिक चित्र और उसको हमने अब बना दिया तिर्यक चित्र में, ठीक है। यहाँ पर ये हमने तिर्यक चित्र का निर्माण कर दिया। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र और एक समदूरिक चित्र खींचिए, ठीक है। एक तिर्यक चित्र भी खींच देना है, समदूरिक चित्र भी। यहाँ पर ए वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया 3 विमाएं, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ। इस प्रकार से आपको एक घनाभ खींचना है। क्या आपका चित्र अद्वितीय है? अद्वितीय मतलब केवल इसी प्रकार से चित्र बनेगा और कोई नहीं बन सकता, तो ऐसा नहीं है ना। कुल यहाँ पे आप 3 प्रकार से आप इसको चित्र को बना सकते हैं ना। पहले आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ले लेंगे, फिर आप इसको भी लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं, इसको और इसको भी लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कई चित्र बन सकता है इसका। तिर्यक चित्र खींचने के लिए वर्गाकार, ऊर्ध्वाधर और यहाँ पे क्षैतिज हमें रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में आपको जो घन बनाना है ना, इसकी तीनों विमाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके लिए हमने वर्गाकार यहाँ पे रेखाओं को खींच लिया, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। और यहाँ पर हम लोग नीचे लिख भी देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ है। यहाँ पे का घनाभ का यहाँ पे यह तिर्यक चित्र है, तिर्यक चित्र, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं ना। तो यहाँ पर पहले 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर खींचिए। तो यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं, कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 2 2 4 1 5, यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे लिख भी देते हैं 5 सेंटीमीटर हो गया। और फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर खींचिए, ऊर्ध्वाधर हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर खींच दिया। और इस प्रकार से आप आयत का पहले सर्वप्रथम आयत का ही निर्माण करेंगे। आयत का निर्माण करने के बाद अब आपको क्या कर देना है, 2 सेंटीमीटर के लिए आपको तिर्यक लंबाई लेनी है ना। तो इसके लिए काफ़ी बड़ा लेने का आवश्यकता नहीं है, यहीं पर इतना ही ले लीजिए, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे लिख दीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर आपने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक शीर्ष से खींच दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इन सबको आप मिला दीजिए, सिंपल। मिलाएंगे तो इसी प्रकार से आपका बन जाएगा। ये तो आगे से आपको दिखेगा। अच्छा, पीछे से जो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो पीछे के भाग है, जो उसको हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट लाइन करके दिखा देते हैं ना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिख देते हैं इसको 3 सेंटीमीटर। यह 3 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर लंबाई और यह 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे यह 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो भी घनाभ का निर्माण हो रहा था उसका चित्र हमने खींच दिया, ठीक है। और बी वाले प्रश्न में आपको ना 4 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाला एक घन आपको बनाना है ना। इसके लिए चलिए हम लोग घन बनाते हैं, जिसकी यहाँ पे लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं, यहीं से खींच देते हैं 4 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया, लिख देते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, सिर्फ यम रहेगा सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर खींचते, ऊर्ध्वाधर भी। पहले यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पे वर्ग का ही निर्माण करेंगे। वर्ग बनाने के बाद और जो पीछे का भाग रहेगा उसके लिए हम लोग तिरछा बना देते हैं। और यहाँ पे चूँकि आपको 4 ही सेंटीमीटर बनाना है, चलिए तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बना देते हैं ना। 2 सेंटीमीटर बनाना रहता है तो हम लोग यहीं तक दिखाते हैं, मतलब कोई ये दिखाना वगैरह रहता तब। लेकिन हमें चूँकि 4 सेंटीमीटर दिखाना है तो चलिए यहाँ तक हम लोग दिखा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर ही है, प्रत्येक शीर्ष से हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी हमने खींच दिया। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इन दोनों शीर्षों को भी हमने खींच दिया। अब चलिए सिंपल इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से। और जो पीछे के भाग हैं उनको हम लोग छायांकित करके, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से हम लोग उसको दिखा देते हैं। जो आपका घन था जिसकी प्रत्येक लंबाई क्या था, 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर, पीछे के भाग वो भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। लिख देते हैं यहाँ पे 4
4 सेंटीमीटर लंबे किनारे वाला एक घन का लिख देते हैं यहाँ पे तिर्यक चित्र। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने ऊपर बनाया। चलिए सेकंड प्रश्न में हम लोग इन्हीं आकृतियों को समदूरक बिंदुओं से मतलब समदूरक चित्र हम लोग बना देते हैं ना। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला प्रश्न था, अब ये सेकंड वाला प्रश्न हो जाएगा। सेकंड वाले प्रश्न में जो ए वाले जो भी बीमाएँ दे दी गई घनाभ के लिए, एंड में आपको समदूरक चित्र ही बनाना था। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो भी माप दे दिया गया है, 5 सेंटीमीटर रहेगा, कामा 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ का, यहाँ पर हम लोग समदूरक चित्र बना रहे हैं। ठीक है, समदूरक चित्र हम लोग बना देते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो यहाँ पर दे दिया गया, पहले यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 × 3 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 5 सेंटीमीटर आपको क्या लेना है लंबाई, और यहाँ पे चौड़ाई कितना लेना है 3 सेंटीमीटर, है ना। आप इसको दो तीन प्रकार से बना सकते हैं, जो आपको दे दिया गया था प्रश्न में ना, लिखा था कि क्या आपका चित्र अद्वितीय है, तो यहाँ पर आप नहीं लिख देंगे, सिंपल कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे घनाभ का चित्र हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लंबाई ले लेना है, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, यहीं से हम लोग लेते हैं ना। 5 सेंटीमीटर आपको ले लेना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका लंबाई, और यहाँ पर हम लोग चौड़ाई कितना 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 हमने ले लिया। इसको भी पहले हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। 1 2 3 सेंटीमीटर ये हो गया, और इसको हम लोग सिंपल मिला देते हैं, यही तक रहेगा। यह 5 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तिरछा करके आप इसको बना दीजिए, है ना। कितना बनाना है आपको 2 सेंटीमीटर, तिरछा आपको 2 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ से आप ले लीजिए, यहीं तक हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पर ये सीधी लाइन रहेगी, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर। सिंपल क्या कर दीजिए, इन सबको आपको मिला देना है, मिला देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमने मिला दिया। यह हमने कितना लिया था 2 सेंटीमीटर, ये प्रत्येक लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यह भी और ये भी। ये तो हो गया आगे से भाग, और यहाँ पर जो पीछे का है उसको भी हम लोग डाट डाट करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहीं से रहेगा, यह भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर कितना 3 सेंटीमीटर। यहाँ से आप समदूरी बिंदुकित कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस आकृति को बना दीजिएगा, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ आपका घनाभ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर तो पहले वाले प्रश्न के लिए था। अब यहाँ पे ए वाला प्रश्न था, बी वाले प्रश्न के लिए भी हम लोग आकृति का बना देते। बी वाले प्रश्न में आपको एक घन बनाना है ना, 4 सेंटीमीटर लंबे किनारे वाला एक घन लिख देते हैं यहाँ पे। 4 सेंटीमीटर लंबे लिखना है यहाँ पे, लंबे किनारे वाला एक घन का समदूरक चित्र आप यहाँ पे कागज पर पहले समदूरक बिंदुओं को बनाएंगे। इस प्रकार से बिंदुओं को बना लीजिएगा। बिंदुओं को बनाने के बाद यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपको सब कुछ यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना लेना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे क्षैतिज कितना 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे ऊर्ध्वाधर भी आपको कितना लेना है 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर। पहले हम लोग इस वर्ग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर भी आपको कितना लेना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, और इसको मिला दीजिए। इस प्रकार से बना। और जो आपको तिर्यक बनाना है वो कितना, मतलब यहाँ पे तो प्रत्येक लंबाई आपका बराबर ही रहेगा, 4 × 4 × 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 4 ही सेंटीमीटर लेना है ना, तो ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 4। प्रत्येक बिंदु से प्रत्येक से आप 4 4
मात्रक का ले लीजिए, 1 2 3 और यहाँ तक चला जाएगा 4। यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा 1 2 और यहाँ पर हमें आगे बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आगे भी हमने बिंदुकित कर दिया। यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है। तो इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब इन सबको आपको सिंपल मिला देना है, मिला दीजिए। यहाँ पर यह मिल गया। यहाँ पर यह आगे से देखने पर आपको इसी प्रकार से दिखेगा। यदि पीछे के भाग को बनाना रहेगा तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन करके बना दिए। यहाँ पे 4 4 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर भी हम लोग डॉट डॉट करके मिला देते हैं, और यहाँ पर यह भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका घन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और यहाँ पर जो भी पीछे के भाग थे उसको हमने डॉट डॉट लाइन करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से हमने 4 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाला एक जो घन था उसका समदूरिक चित्र हमने खींच दिया। यहाँ पे इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो जाएगा, सब 4 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड करके कुल 2 ही प्रश्न दे दिए गए थे। तो इस प्रश्नावली के जो भी जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।